हेलो बच्चों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, 11th में जो आपका मैथ सेक्शन है उसमें आपको अलजेब्रा है, ट्रिगोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस का कुछ पार्ट्स है। उसमें ट्रिगोमेट्री सबसे इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको 11th में क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना है। आपको 12th में जब आप पढ़ेंगे कैलकुलस तो सारा आपको ट्रिगोमेट्री का ही फार्मूला आपको कैलकुलस में यूज होता है। तो इसलिए आपको हम 11th के बैच स्टार्ट करने से पहले सारे फार्मूला को मैं लिख दे रहा हूं और आपको समझा देंगे और आप इसको याद कर लीजिएगा। और फिर जब आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िएगा तो फिर चैप्टर में भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर आपको साइन का ही फार्मूला होता है। साइन का फार्मूला देखिए, साइन में आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर साइन का अब आपको फार्मूला हो जाएगा। साइन एक होता है a प्लस बी। देखिए a प्लस बी, ये आपको पिछला वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अब फिर से मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे साइन a प्लस बी। साइन a प्लस का बी के भी सीखेंगे, साइन a माइनस बी का भी सीखेंगे। के बाद कॉस ए प्लस बी का सीखेंगे, फिर कॉस ए माइनस बी का सीखेंगे। फिर टैन में जाएंगे, उसमें भी प्लस माइनस वाला सीखेंगे, कॉट वाला भी सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको फार्मूला बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी जो है आपको होता है साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ जब प्लस है तो क्या दीजिएगा, माइनस दीजिए। तो यह आ जाएगा आपको कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको एक्स और वाई रखिएगा तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। केवल ए और बी का केवल चेंजिंग होता है। ठीक है, तो आप इसका पिछला वीडियो जब देख लीजिएगा ना तो आपको पूरा डिटेल्स पता हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर आपको देखिएगा फार्मूला क्या हो जाएगा। तो ये आपको देखिएगा साइन ए माइनस बी का। ठीक है, तो यह आपको हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, आई माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपको साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला। इसके बाद आप तीसरा नंबर देखिएगा कि आपको कॉस का, तो कॉस में जो होगा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कि आप ध्यान दीजिएगा, कॉस ए इंटू होता है आपको कॉस बी, अब प्लस है तो क्या होगा, यहाँ माइनस होता है, यहाँ पर उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा तो आपको माइनस वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए कॉस ए प्लस बी का आप देख लिए, तो कॉस ए माइनस बी का देखिएगा। तो कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, सेम होगा। आपको सेम उतार देना है, सेम आ जाएगा। सेम आएगा तो क्या होगा, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी लिखेंगे और यहाँ माइनस हो तो क्या करेंगे, प्लस है, साइन ए इंटू साइन बी। देखिए जब तक कोई चीज़ को आप समझिएगा नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। तो आपको फार्मूला भी जो होता है ना बिल्कुल समझना होता है, और समझ लीजिएगा तो सारे फार्मूला, पूरे किताब का फार्मूला आपको एकदम याद हो जाएगा। और फिर जब मैथ जब बनाइएगा उसको प्रैक्टिकल में लाइएगा तो वो भी आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, अब 3 और 4, 4 फार्मूला हो गया। अब 4 फार्मूला से साइन कॉस का निकल गया है ना। अब आपको हम टैन का बताते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर देखिए, टैन ए प्लस बी का क्या होता है। तो टैन ए प्लस बी वाला जो होगा ये आपको होगा टैन ए प्लस टैन बी। ठीक है, और बाई में हो जाएगा आपको 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है, ये हो जाएगा टैन ए प्लस टैन बी, या बाय में क्या हो जाएगा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी हो जाएगा। इसी प्रकार 6 नंबर देखिएगा, तो यहाँ लिखिएगा टैन ए माइनस बी। टैन ए माइनस जब बी होगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा टैन ए, अब माइनस है तो क्या लिखिएगा, प्लस लिखिएगा, टैन बी, अब बटा में कर देंगे 1 माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये आपको टैन ए इंटू टैन बी। देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है चीज़ों को, बस आपको सिर्फ ध्यान देना है और समझना है कैसे ये आता है।
और इसको बारी बारी से मैं आपको प्रूव करके भी बता दूंगा कि कैसे ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको tan प्लस माइनस का सीख लिए। अब आपको हम 7 नंबर फॉर्मूला जो बता रहे हैं, ये आपको cot A प्लस बी का होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसका भी हम लोग लिखेंगे cot A इंटू इंटू है cot B। यहाँ देखिए, ये प्लस लिखे हैं तो यहाँ क्या लीजिएगा, माइनस लिखिएगा। बटा में लिखिएगा cot B प्लस cot A, ठीक है। यहाँ आप समझ गए cot का। अब आपको इसी का आपको 8 नंबर फॉर्मूला देखिए, ठीक है, cot A माइनस बी का। जब cot A माइनस बी का कीजिएगा तो यह आपको आ जाएगा। बस सेम चीज करना है, सेम चीज करना है। अब देखिए, इसको भी लिखिएगा आपको cot A इन cot B लिखिएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए 1। अब बटा में हो जाएगा आपको cot B या माइनस cot A, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है 8 फार्मूला जो आपको मैंने समझाया, अब थोड़ा सा आप इस फार्मूला के मदद से आपको कैसे निकलेगा दूसरा फार्मूला, मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो आप इसको आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इसको नोट कर लीजिए। और मेरे चैनल पे जो है ना, आप रेगुलर विजिट कीजिए। और रेगुलर विजिट करने के बाद आपको 11th का जो मैथ है, आपको रग रग हर चैप्टर से हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट फार्मूला पे, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा कि आपको tan A प्लस बी, देखिए A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखिए, मैथ बहुत ही आसान होता है, बशर्ते कि आप उसको समझ के पढ़िए। अगर समझ के जब पढ़िएगा ना, तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। और बेवजह बुज़दिल होते हैं जो आपको मैथ से डराते हैं, और बुज़दिल वो होते हैं जो मैथ से डरते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, पूरे हौसले के साथ, हिम्मत के साथ मेहनत करना है। इस दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, हर काम पॉसिबल होता है। बस अपने अंदर आप जोश जुनून ठान लीजिए, मेहनत करने के लिए ठान लीजिएगा, तो हर काम को आप असंभव से संभव में बदल सकते हैं। तो देखिए, अब हमको tan A प्लस बी प्लस सी का बात है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा tan A tan B, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा आप लोग tan C, ठीक है, tan C लिखिएगा। यहाँ तब जब आपका काम हो गया है, तो आप क्या कीजिएगा, आप देखिए ABC लिख दिए। यहाँ पर ABC है तो आप भी ABC लिख दिए। अब माइनस में क्या कीजिएगा, यहाँ पर माइनस tan A लिख दीजिए। tan A इंटू tan B लिख दीजिए, इंटू, चलिए थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, इसको पहले दूसरे फार्मूला देख लेते हैं। चलिए पहले यहाँ पर आपको एक काम करते हैं कि पहला जो आपका फार्मूला निकला है ना, उस फार्मूला से हम लोग कर लेते हैं। वो वाले फार्मूला जो है ना, आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। पहले इससे जो फार्मूला जो पीछे बताया है, और फार्मूला कैसे निकलेगा वो थोड़ा सा हम आपको डिटेल्स कर देते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको आ जाएगा साइन A प्लस बी। पिछले आपको स्लाइड में मैंने आपको बताया कि आपको साइन A इंटू कॉस बी, और ये प्लस में जो होता है कॉस A होता है इंटू साइन B होता है, ठीक है। अब इसका दूसरा फार्मूला आपको हम बताए थे, साइन A माइनस बी। ये आपको होता है साइन A इन होता है कॉस बी। अब माइनस है तो क्या होगा, सॉरी सॉरी, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस लिखेंगे कॉस A इन साइन बी, ठीक है। अब यहाँ तक आप सीख गए। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 मानेंगे और इक्वेशन 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन 1 को 2 में ऐड करेंगे, और फिर क्या कम करेंगे, इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो एक फार्मूला निकल जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर एक फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम ऐड करके देखते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे
यहाँ पे आपको निकल जाएगा साइन ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा आपको साइन ए माइनस बी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो यही वाला उतर के आएगा साइन ए इंटू आएगा कॉस बी, ठीक है। साइन ए इंटू क्या आएगा, कॉस बी आएगा, ठीक है। समझा लाइए तो 2 साइन ए प्लस, अब देखिए एक फार्मूला ये निकल गया आपका, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपको आपको पता हो गया। अब आपको क्या कीजिएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो फिर आपको दूसरा फार्मूला निकलेगा, अब फिर से आप इसको लिख लीजिए साइन ए प्लस बी का, ठीक है, बराबर में आ जाएगा आपको साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। वही आपको लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद लिखा जाएगा आपको साइन ए इन कॉस बी और माइनस यहाँ पर आपको लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, एक बार तो ऐड किए हैं, अब क्या करिएगा कि इस दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिए। जब माइनस कर दीजिएगा ना तो एक और फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। तो माइनस कीजिएगा तो देखिए यहाँ प्यारे बच्चों आपको समझ पा रहे हैं, उम्मीद है कि आप समझते ही होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझते हैं, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कि क्या करना है, आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है। और इसको जो है आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर जो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा, और ये माइनस हो तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा। बस आसान शब्दों में सीखिए, मैथ कोई बड़ा चीज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जब कट जाएगा तो यहाँ से आपको आ जाएगा साइन ए प्लस बी, और ये वाला साइन दे देंगे माइनस, फिर ये वाला उतार देंगे हम लोग साइन ए माइनस बी, ठीक है। के बाद इक्वल का साइन दे देंगे और ये वाला आपको लिख देंगे 2 कॉस ए इंटू साइन बी लिख, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आप न्यू फार्मूला, ठीक है, यहाँ पर आपको न्यू फार्मूला मालूम हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अब दूसरे फार्मूला निकाल कर बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको बताएंगे, देखिए कॉस ए प्लस बी का, अभी जो फर्स्ट वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि कॉस ए प्लस बी का, बोलिए मेरे साथ, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस है तो क्या बोलिएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है क्या लिखिएगा, माइनस लिखिएगा साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसके बाद आप ले लीजिए दूसरा कलर, जरा सा चेंज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं आपको ये वाला, ठीक है। और यहाँ देखिए कॉस ए माइनस बी वाला लिखेंगे, ठीक है। जब कॉस ए माइनस बी लिखेंगे क्या आ जाएगा, कॉस ए इन कॉस बी, आई माइनस है तो क्या होगा, प्लस साइन ए इन साइन बी, ठीक है। ठीक है, लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल आसान शब्दों में आप एक उसी तरह से जो पिछले साइन में आप किए थे उसी तरह से आपको कॉस में भी कर दीजिए, बिल्कुल आसान है। तो आपको जिस समय ऐड किए थे, अब इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, इक्वेशन 2 कर लीजिए और ऐड कर लीजिए एक बार, ठीक है। ऐड कर लीजिए, पहला में आप क्या किए थे, ऐड किए थे, फिर आपको सब्ट्रैक्ट किए थे साइन वाले में, उसी प्रकार इसमें भी जो है एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले ऐड कर लीजिए तो ये वाला आपको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी, ठीक है। जैसे ये प्लस है ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, ये सब ऐड कर रहे हैं ना, तो ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपको कॉस
ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद आप ये वाला चीज लिख दीजिएगा, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आपने देखा कि 2 cos a इंटू कॉस बी का बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको cos a प्लस बी या प्लस cos a माइनस बी, और उसी प्रकार से ये आप याद कर सकते हैं। बस आपको वही 4-5 फार्मूला जो आपको पहले आपने बताया है उसी को आप लिखिएगा और याद कीजिएगा, और वो कैसे भी निकलता है वो भी मैं आपको बाद वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे निकलता है। लेकिन अभी फिलहाल तो यही देखिए, ठीक है। और अब फिर से क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन लिखेंगे और फिर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करके फिर आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखिएगा, कॉस ए प्लस बी का, ठीक है, तो हो जाएगा आपको कॉस ए कॉस बी, अब प्लस है तो क्या लिखिएगा, माइनस साइन ए इन साइन बी, ठीक है। के बाद कॉस आपको ए माइनस बी, इसका हो जाएगा आपको कॉस ए इन कॉस बी, माइनस हो तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम आपको जो है मैथ को मैं आप 0 से हीरो बना दूंगा, ठीक है। आप कुछ भी नहीं जानते मैथ, इससे मतलब नहीं है। आप अगर सिर्फ ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या जोड़ घटा गुना भाग जो हिंदी में बोलते हैं, अगर वो भी आपको आता है ना, तो आप मेरे चैनल पे रेगुलर रहिए, रेगुलर वीडियो देखिए, और आप देखिए कैसे आप मैथ में एकदम सभी बच्चों से ज़्यादा नंबर मार्क्स लेकर आइएगा। एकदम ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि आप 100 में 100 ला सकते हैं। करते नहीं, आपको कह के बताएंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 1 है आपको, सेकेंड है, यहाँ क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस कर दीजिएगा, प्लस प्लस, अब यहाँ देखिए पहले वाला जो साइन है इसका वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। अब लिखने के बाद क्या काम करते हैं, तो देखिए अब हमको यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है। तो जब माइनस होगा तो आप देखिएगा कि ये प्लस में है और ये क्या आपका माइनस में आ गया, तो उसको काट दीजिए। जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल, और यहाँ पर ये जो आपको आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, ठीक है, और माइनस में कॉस ए माइनस बी, ठीक है, और बराबर में, ठीक है, इसको लिखेंगे -2 साइन ए इंटू साइन बी लिखेंगे, ठीक है। अब एक बात आप देखिए, इधर जो अब माइनस आ गया, अगर हम माइनस को रखेंगे ना तो आप कभी भूल सकते हैं, ठीक है। क्या काम करेंगे, इधर वाले माइनस को कॉमन करके काट देते हैं, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कीजिएगा तो जो प्लस है ना ये माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं, देखिए कॉस ए माइनस बी, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा आपको माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। बस थोड़ा सा साइन को चेंज करने के लिए ऐसा किए हैं ताकि आप भूलिए नहीं, आसान हो याद करने में। देखिए अब आपका क्या कीजिएगा, ठीक है, तो -2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो आपको माइनस से माइनस काट देना है, ये कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो आपको बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ठीक है, कॉस ए माइनस बी के बाद माइनस कॉस आपको ए प्लस बी, ठीक है, और इक्वल टू में आपका बच जाएगा आपको 2 साइन ए, ठीक है, और इंटू साइन बी, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है, एकदम आसान होता है, ठीक है। बच्चों यदि आप जो है ना मैथ में कमज़ोर है तो घबराए नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं। यदि आपका मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी नहीं घबराएं। क्यों नहीं घबराइएगा, अगर कोई आप पर हंसता है बोलता है तो उससे भी नहीं घबराना है। और घबराना इस मामले में नहीं है कि कोई बोल रहा है कोई हंस रहा है। देखिए जिस जिस पे जग हंसा है ना उसी पे वही व्यक्ति ने इतिहास रचा है।
और इतिहास के पन्नों में आप जब देखिएगा कि जब जब किसी व्यक्ति को कोई हंसना शुरू किया है ना, वो इतिहास रचना शुरू कर देता है और उसका नाम जो है इतिहास के पन्नों में हरे अक्षरों से लिखा जाता है। और वैसा मुकाम आप भी कर सकते हैं और आप भी हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, बस करने की हौसला होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, बस मेहनत करते रहिए। और प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जो है आप पहले स्लाइड से देख लीजिए, इतना जो आपको फॉर्मूला बताया और एक मैं आपको tan a + b + c का बता रहा था और मैंने उसको रोक दिया है। ठीक है, रोक दिया क्योंकि मुझे फिर याद आया कि आपको ये वाला फॉर्मूला पहले बता देता हूँ ना, इस जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 3 वाले में चलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, ये सारे फॉर्मूला को आपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। और आप सबसे पहला कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका पहला स्लाइड का स्क्रीनशॉट जब हो गया तो आप सेकेंड में चले जाएंगे, सेकेंड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकेंड का भी ले लीजिए। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, थर्ड का भी ले लीजिए। अब ये सब थर्ड का ले लीजिएगा तो आपको क्या करना है कि इसको कॉपी में नोट कर लेना है और प्रत्येक दिन सारे फार्मूला को लिखना है। और जब आप लिखिएगा ना तो प्रैक्टिस करने क्रम में आपको ऐसी इतनी याद हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबे समय का नहीं बनाऊंगा ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, और ताकि वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप इसके आगे मैथ पढ़ना चाहते हैं और इससे नई वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपको न्यू वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, और चैप्टर बाय चैप्टर आपको हर चैप्टर का सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए